अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद माहम। तो दोस्तों आज बहुत ही मज़ेदार सी स्वीट डिश बनाने जा रही हूँ। उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो देखिए बहुत ही मज़ेदार सा हलवा बनने जा रहा है, बेसन का हलवा। तो आइए चलते हैं, मैंने बेसन के हलवे के लिए जो जो सामान लिया है वो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ। और बहुत ही मज़ेदार बेसन का हलवा तैयार होने वाला है। मैंने 10 से 12 बादाम लिए हैं गार्निश के लिए, 1 टीस्पून पिसा हुआ खोपरा लिया है, 3 से 4 छोटी इलायची ली है, 1 कप मैंने ऑयल लिया है, 1 कप मैंने दूध लिया है, 1 कप मैंने चीनी ली है और 1 ही कप मैंने बेसन लिया है। तो हम 1 पाव के हिसाब से बनाने जा रहे हैं, तो आप अगर आधा किलो के हिसाब से बनाएंगे तो इसी तरह आधा आधा किलो करके हर चीज़ ले लीजिएगा। तो मैंने एक कढ़ाई को हल्का सा गर्म कर लिया था, उसमें मैंने बेसन को डाल दिया है और बेसन को हम लो फ्लेम पे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बिल्कुल लाइट सी फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है ताकि हमारी अच्छी सी खुशबू आने लग जाती है बेसन की, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है हलवे में। तो दोस्तों बहुत ही मज़ेदार सा हलवा बनने जा रहा है, बेसन का हलवा, दानेदार टुकड़ी वाला हलवा बनाने जा रहे हैं। तो आप लोगों को ज़रूर ये रेसिपी पसंद आएगी। मीठा अक्सर लोगों को पसंद होता है। तो इसके अंदर देखिए मैंने अब छोटी इलायची डाल रही हूँ। छोटी इलायची डालने से भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। आपकी मर्ज़ी, आप ऑयल डालने के बाद भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह डालने से बहुत अच्छी छोटी इलायची की भी खुशबू आती है और बेसन के साथ बहुत मज़े का फ्लेवर आता है छोटी इलायची का। तो दोस्तों अक्सर लोग बेसन खाना पसंद नहीं करते हैं, बहुत कम इस्तेमाल होता है घरों में बेसन, ख़ासकर रमज़ान में इस्तेमाल होता है ज़्यादा पकौड़े वगैरह, दही भल्ले वगैरह बनाने में। लेकिन ये हलवा आप हफ़्ते में एक दफ़ा ज़रूर बना के खाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाली है रेसिपी। तो ये देखिएगा मैंने बहुत अच्छे से बेसन को फ्राई कर लिया है। अब इसमें मैं ऑयल डालने लगी हूँ। अब मैंने 1 कप इसमें ऑयल डाला है और हम इसको ऑयल के अंदर पकाएंगे। एक बात ज़रूर याद रखिएगा, इसमें आप चम्मच को आपने नहीं रोकना। अगर आप चम्मच को रोकेंगे तो बेसन बहुत जल्दी जलता है, नीचे लग जाता है। तो नीचे नहीं लगने देना हमने, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आने वाला है हलवे का। और अगर हम इस तरह मेहनत करेंगे तो उम्मीद है बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मेहनत, सब्र का फल मीठा होता है और मेहनत का फल भी मिलता है, ज़ाहिर सी बात है। मेहनत इस पे थोड़ी सी लगती है, तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है इस तरह से। देखें, बेसन को बस नीचे लगने नहीं देना है ना हमने। अगर नीचे लग जाएगा हमारा बेसन तो ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों बेसन के बहुत से फ़ायदे हैं शुगर पेशेंट के लिए। तो बेसन अक्सर कहते हैं कि वो जो ब्लैक कलर के चने मिलते हैं वो खाने चाहिए, तो वो भी उसी का ही शायद ये बेसन बनता है। तो बेसन के बहुत से फ़ायदे होते हैं। हफ़्ते में एक दफ़ा ज़रूर बेसन की कोई डिश बना के खाया करें। तो ये हलवा बनाएंगे आप, आपको बहुत मज़ेदार सा लगेगा। ये हलवा बहुत ही ज़्यादा यमी और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इस हलवे का। मैंने बहुत ज़्यादा बनाया है ये हलवा, तो आज मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर की जाए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और दूसरी बात ये कि मेरी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ प्यारे से कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। देखिए हमने हल्का सा बेसन पकना शुरू हो गया है हमारा, इसको हमने बस पकाना है और चमचा हिलाते रहना है। इतना पकाना है कि बस हल्का सा गोल्डन कलर आना चाहिए, ज़्यादा चॉकलेटी कलर नहीं आना चाहिए, क्योंकि अभी हमने इसके अंदर चीनी भी डालनी है और उसकी चाश इसके अंदर ही बनाएंगे। तो उसमें भी थोड़ा सा पकेगा हलवा, तो हमने ऑयल के अंदर हल्का सा ही गोल्डन ब्राउन सा करना है। देखिए मेरा जो बेसन है ना वो गोल्डन ब्राउन सा हो गया है, तो मैंने इसके अंदर अब चीनी डाल दी है। चीनी भी मैंने 1 कप ली है, क्योंकि ये जो हलवा बनता है ना इसमें एक जैसी ही क्वांटिटी लेनी चाहिए। अगर हमने 1 पाव का बनाना है तो 1 पाव हम चीनी लेंगे, 1 पाव बेसन लेंगे, 1 पाव दूध लेंगे, 1 पाव तेल लेंगे। इसी तरह अगर हमने आधा किलो का बनाना है तो सारी चीज़ें हम आधा किलो लेंगे, 1 किलो का बनाना हो तो सारी चीज़ें हम 1 किलो लेंगे। अपने हिसाब से आप रख लीजिएगा। तो मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी है। देखिए अब चीनी इसके अंदर ही मेल्ट होगी और बिल्कुल लाइट फ्लेम पे करनी है हमने मेल्ट ना, तेज़ आंच बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि ये जल जाता है नीचे से और जल जाने के बाद इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता। बहुत ही मज़े का हलवा बनने जा रहा है, ये देखें आप।
इसको हम थोड़ा सा रेस्ट देंगे क्योंकि चीनी डाली है ना, तो चीनी को थोड़ा सा हल्की सी हीट मिलेगी तो वो मेल्ट होगी। हीट अगर हम चम्मच यूँ ही हिलाते रहते हैं ना तो फिर वो मेल्ट नहीं होती। हल्की सी हीट देनी है, फिर चम्मच हिलाना है, फिर हीट देनी है, फिर चम्मच हिलाना है। थोड़ी सी देर ऐसे करना है ताकि हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। देखें चीनी भी हमारी मेल्ट हो गई है। थोड़ा सा और कर लेंगे हम ताकि और अच्छे से मेल्ट हो जाए। ये देखें कलर भी ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं हुआ है ना, तो अब हम इसमें डाल देंगे दूध। दूध मैंने 1 कप लिया था, तो 1 कप हम दूध डाल देंगे। और दूध डालने के बाद आपने सबसे ज़्यादा मेहनत हमारी ये है कि हमने इसके अंदर चम्मच बिल्कुल भी नहीं रोकना। अगर हम चम्मच रोक लेंगे तो हमारी ये गुठलियाँ बन जाएंगी। गुठलियाँ बन जाएंगी तो हलवे का टेस्ट ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो चीनी हमने डाली थी उसकी गुठलियाँ बन जाएँ तो फिर टेस्ट मज़े का नहीं आता। अब इसको जितना भून सकते हैं ना आप इसको भूनेंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये हलवा मांगता ही आपसे भुनाई है। जितनी भुनाई अच्छी होगी उतना हलवा अच्छा बनेगा। तो इसको हम बहुत ज़्यादा भूनेंगे, बहुत अच्छा सा भून के। ये देखें बहुत जितना अच्छा भूनेंगे ना आप उतना अच्छा टेस्ट आएगा। इसका ऑयल निकल आएगा। जब बाहर ऑयल निकलना शुरू हो जाएगा तब आप जो है इसकी फ्लेम बंद कर देंगे और 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। तब तक के लिए इसको हमने भूनना है। भून भून के देखें हल्का सा ऑयल आना शुरू हो गया है बाहर। तो देखें मैंने ट्रे में निकाल लिया है, सर्व कर लिया है। अब साइडों से कर देंगे कटिंग खूबसूरती के लिए। ज़ाहिर सी बात है हर चीज़ खूबसूरती मांगती है। तो देखें इन साइडों को ज़ाया नहीं करेंगे हम। ये हलवा जो है साइड पे मैंने रखा है, बाद में खा लेंगे। तो इस तरह से साइडों पे कटिंग की है मैंने खूबसूरती के लिए ना। अब इसको हम करेंगे गार्निश। गार्निश के लिए मैंने लिया था पिसा हुआ खोपरा। सबसे पहले हम पिसा हुआ खोपरा ऊपर डाल देंगे हल्का हल्का सा और सारी तरफ से। और इसके बाद हमने जो बादाम लिए थे 10 से 12 वो मैंने काट लिए थे, कटिंग कर ली थी बारीक बारीक सी। तो आप लोग भी अगर साबुत बादाम लगाना चाहे तो साबुत लगा सकते हैं। अगर आप कटिंग करके डालेंगे तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। ये देखें बहुत अच्छी सी लुक आती है, बहुत खूबसूरत लुक आती है। बहुत ही माशाल्लाह मज़ेदार और यमी हलवा बना है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखें मैंने अब बादाम तो डाल दिए। अब हम इसकी बनाएंगे टुकड़ियाँ। आप ये टुकड़ी बना के ना इसको ठंडा करके रख सकते हैं। तो ये हम फ्रीज़र में रख सकते हैं, फ्रिज में भी रख सकते हैं। हमारे ये चल सकता है काफ़ी दिन तक ना। आप गर्म करके इसको खा लें या वैसे ही निकाल के खा लें। आप छुरी की मदद से बना सकते हैं और जो है ना कटर की मदद से भी बना सकते हैं। ये हमने अब टुकड़ी बनानी है इस हलवे की। टुकड़ियाँ बना देंगे और ये देखें मैंने टुकड़ियाँ बना दी है। अब जो है ना अब इसको 3 से 4 दिन के लिए या 5 से 6 दिन के लिए, 1 हफ़्ते के लिए भी हम फ्रीज़ करके रख सकते हैं, फ्रिज में भी रख सकते हैं। उससे ये हमारा हलवा ख़राब नहीं होता। तो दोस्तों उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्यारे से कमेंट में बताइएगा। किचन विद माम को दीजिए इजाज़त।